हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पैकेट। आज हम बायोलॉजी की टॉपिक जीवाणु, बैक्टीरिया व कवक या फंगी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः क्या बना सकता है। तो इसका सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एंडोस्पर्स। एंडोस्पर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन बी, जीवाणु। सभी जीवाणु या बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इसका सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी व बीज के उपचार के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मोनेरा। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवालों को समाविष्ट किया गया है। एक कोशिकीय जीवों में केंद्रीय पटल रहित प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव निम्न में से कौन पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम आक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पेचिस। अमीबियासिस के कारण पेचिस होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो किस आकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, छड़नुमा। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मोनोट्राइकस। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे मोनोट्राइकस कहा जाता है। अब हम लोग कवक या फंगी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम्स और कुछ जीवाणु एस्परिजिलस इत्यादि प्रजनन किस प्रकार होता है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, बीजाणु। कुछ बहुकोशिकीय सजीवों जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस आदि में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। पादपों के थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिका संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगैम भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुरजनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के
सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन डी, थैलोफाइटा। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं। इनका संपूर्ण शरीर सुकाय होता है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन इत्यादि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार का कवक है। यह एक मृतोपजीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता। इसका शरीर थैलस नुमा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, काइटिन। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मशरूम एक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन बी, कवक। मशरूम एक कवक है। गाइस, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल स्टडी पैकेट को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आगे की वीडियो सीरीज़ के लिए मोटिवेट होते रहूं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राइजोपस। राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एंटोमोपैथोजेनिक। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, राइजोपस। राइजोपस जीव को ब्रेड माल्ट के रूप में भी जाना जाता है। आज के वीडियो सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, किसमें असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा गाइस ऑप्शन सी, मुकुलन या बडिंग। मुकुलन या बडिंग में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं टॉपिक वाइज क्लासेस की अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।